मध्य प्रदेश अजब है, ये बात हमने कई बार कही और होता भी वही है। अब आप देख लीजिए, जहां राज्यसभा में एक सीट कांग्रेस की कंफर्म लग रही थी, वहां बीजेपी ने ऐसा दांव लगाया कि तीनों सीट जीतकर बम बम हो गई और कांग्रेस अपनी गुटबाजी और आन बान शान के चक्कर में डूब गई। अब उसी घटना में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने खेल कर दिया। लेकिन इसी बीच एक ऐसा आरोप सामने आया है जिसने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया है। तेलंगाना की विपक्षी पार्टी बीआरएस के नेता केटी रामाराव यानी केटीआर दावा कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता का हाथ हो सकता है, और वो नेता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तो सवाल बनता है कि क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तकनीकी गलती से रद्द हुआ, या चुनाव आयोग के नियमों की वजह से, या फिर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति ने अपने ही नेता को बलि का बकरा बना दिया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना था। विधानसभा में संख्या बल ऐसा था कि बीजेपी 2 सीटें आराम से जीत सकती थी, जबकि तीसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही थी। यानी कांग्रेस को कम से कम 1 सीट मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन तभी बीजेपी ने 2 नहीं बल्कि 3 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। उसके बाद कांग्रेस खेमे में बेचैनी बढ़ गई। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकों का दौर शुरू हो गया। विधायकों को एकजुट रखने की कवायद शुरू हुई। पार्टी को डर था कि कहीं खरीद फरोख्त या क्रॉस वोटिंग का खेल ना हो जाए। लेकिन जिस खतरे से कांग्रेस डर रही थी वो सामने नहीं आया। जो हुआ वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द हो गया और इसके साथ ही कांग्रेस की पूरी रणनीति धराशायी हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में एक आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी। आरोप था कि तेलंगाना में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले का उल्लेख हलफनामे में नहीं किया गया। चुनावी नियमों के मुताबिक उम्मीदवार को अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी देनी होती है। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसी आधार पर नामांकन रद्द कर दिया। फिर क्या था, आग लग गई जो आज तक जल रही है। जानकारी देते चले कि मीनाक्षी के साथ हुए बर्ताव को कांग्रेस ने तुरंत विरोध शुरू कर दिया। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन राहत नहीं मिली। चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी और आखिरकार बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। यहीं से कांग्रेस ने आरोपों की बौछार शुरू कर दी। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग ने जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई, बीजेपी के दबाव में फैसला लिया गया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब बीआरएस नेता केटी रामाराव ने मंच से एक बड़ा आरोप लगा दिया। केटीआर ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन किसी बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की शिकार हुई है। उनके अनुसार मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी होने के नाते मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कामकाज पर नजर रख रही थी। वे कथित तौर पर रेवंत रेड्डी सरकार में हो रही अनियमितताओं और विवादों की जानकारी कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचा रही थी। केटीआर का दावा है कि इसी वजह से रेवंत रेड्डी उनसे नाराज थे और उन्होंने बदले की राजनीति करते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी बीजेपी नेताओं तक पहुंचाई। यानी केटीआर के आरोपों पर भरोसा करें तो ये केवल प्रशासनिक या कानूनी मामला नहीं था बल्कि कांग्रेस के भीतर की सत्ता लड़ाई का नतीजा था। केटीआर यहीं नहीं रुके और कहा कि मीनाक्षी नटराजन को ईमानदार नेता बताते हुए कहा कि वे राहुल गांधी की भरोसेमंद नेताओं में गिनी जाती हैं। उनका आरोप है कि रेवंत रेड्डी पहले भी उन्हें राज्यसभा भेजे जाने के प्रयासों में बाधा डाल चुके हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में केटीआर ने कोई सार्वजनिक दस्तावेज या प्रत्यक्ष सबूत पेश नहीं किया। लेकिन राजनीति में आरोप कभी कभी तथ्यों से ज्यादा असर छोड़ जाते हैं, खासकर तब जब किसी पार्टी के भीतर पहले से गुटबाजी की चर्चा। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर वास्तव में सब कुछ ठीक चल रहा है। ये कोई रहस्य नहीं कि कई राज्यों में कांग्रेस आंतरिक खींचतान से जूझ रही है। अगर मामला वास्तव में दर्ज था तो नामांकन पत्र भरते समय उसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। क्या कानूनी टीम ने दस्तावेजों की जांच नहीं की, या फिर इतनी बड़ी पार्टी अपनी ही उम्मीदवार के नामांकन की तकनीकी तैयारी में चूक कर गई। क्योंकि अगर गलती कांग्रेस की तरफ से हुई है तो फिर सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग या बीजेपी पर डालना आसान तो हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से टिकाऊ नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस को सिर्फ एक राज्यसभा सीट का नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने पार्टी की संगठनात्मक क्षमता, कानूनी तैयारी और आंतरिक एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं बीजेपी को बिना मुकाबले तीसरी सीट मिल गई और विपक्षी दल अब कांग्रेस की राजनीति और नेतृत्व दोनों पर सवाल उठा रहे हैं।